काफी बार शासन और प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी डाबोदा फर्रुखनगर रोड जो ये मेन रोड बताया जा रहा है, लेकिन किसानों की जो दुर्दशा अभी अनाज के समय में रही, फसल के मेन समय में रही, बिक्री के समय, लेकिन यहाँ के मौजूदा प्रतिनिधियों ने या अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर भी बातचीत करेंगे समाज सेवी कृष्ण पंडित की, जो कि गांव पातड़ी के रहने वाले हैं। इन्होंने कल पूरी नाइट यहाँ पे लगाई, जेसीबी ट्रैक्टर चले, कम से कम 70 से 90 ट्रॉलियां यहाँ मलबा डाला गया और ये भाई काफी लोग यहाँ मौजूद भी रहे थे, इन्होंने काम भी करवाया। तो सबसे पहले मैं पंडित जी कृष्ण जी से आपकी बातचीत करवाऊंगा, क्योंकि पूरी बात आप लोगों को यही बताएंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार भाई अनिल, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने इस रोड के बारे में काफी आवाज उठाई, लेकिन अधिकारी जो पहले यहाँ पे जो सेक्रेटरी था वो इतना निकम्मा सेक्रेटरी था कि वो अपनी जेब की तरफ देखता था, जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं था। हमने माननीय मंत्री जी से कह के उसका ट्रांसफर कराया। अब 3 दिन पहले ही नया सेक्रेटरी आया राजेश जी। अब 2 दिन पहले मैं कैमरी स्कूल में गया था, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं पीटीए मेंबर हूँ। तो यहाँ पर एक स्कूल की बस धसी खड़ी थी, बच्चे भी उसमें परेशान हो रहे थे, और एक लेडीज मेरे देखते देखते मेरी गाड़ी के आगे ही अपने बच्चे समेत इस मतलब पानी भरा था, 2 दिन पहले बारिश हुई थी, वो बेचारी ऐसे गिर गई। वो किसी फंक्शन में जा रही थी, उसके कपड़े वपड़े सारे, बच्चे के भी चोट लगी। अभी हमने यहाँ पे टूटी हुई है जी। हमने उनको मैंने अपनी गाड़ी में बैठाया, डॉक्टर के ट्रीटमेंट कराया। फिर मैंने उसी समय राजेश सेक्रेटरी से बात करी, ये भाई है मेरा अनिल है, ये अविनाश है, ये 24 घंटे मेरे साथ रहता है। मैंने इससे कहा भाई इसमें अपने गोद से पैसे लगाने पड़े, इन गड्ढों को तुरंत प्रभाव से भरो। इस लड़के ने, हमारे परिवार में एक फंक्शन है, मैं रात को नहीं आज का, इस लड़के ने पूरी रात लगभग मेरे ख्याल से इसमें 70-80 डंपर 8 बजे की हमारे पास रिपोर्ट थी जी। 8 बजे हमने काम चालू कर दिया था। 8 बजे से लेकर के और सुबह 8 बजे तक कंटिन्यू 12 घंटे एक जेसीबी मलबा भरने के लग रही थी, एक जेसीबी फैला रही थी, और 15-20 हमने ट्रैक्टर लगा रखे थे, ये भरवा दिया है। सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी मेरी रात को, सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि भाई इनके जो भी गड्ढे भरवाए हम पेमेंट करेंगे, करे तो प्रशासन का धन्यवाद, नहीं करेगा तो भाई बामणा की तो मांगनी खानी चाहे तो हमने झोली फैला के अपना दौरा दे देना। तो अभी यहाँ से चेयरमैन साहब से कोई बातचीत नहीं हुई सर? काफी विषयों पर कहा गया कि उन्होंने मना भी किया था, धरना भी हुआ कुछ समय पहले, कांग्रेस प्रवक्ता ऐसा है जी सुखबीर तंवर ने यहाँ पे किया था। धरना कर लो, कुछ भी कर लो, इतना धरना करने वाले अगर पब्लिक के बारे में सोचे, वे सिर्फ आते हैं अपने फोटो खिंचवा जाते हैं, अखबार में दूसरे दिन उनकी खबर आ जाती है। अगर थोड़ी बहुत भी उनमें सहानुभूति होती, ये लगभग 40-50 हजार रुपए खर्चा है, आज 40-50 हजार रुपए को मायने नहीं रखता। अगर उनको इतना ही फोटो खिंचवाने का चाव था तो अपनी गोश्त है 40-50 हजार रुपए में गड्ढा भरवा देते। जब भी उनका फोटो ज्यादा खिंचता, पब्लिक के नजर में तो नूर रहता, भी सत्ता पक्ष काम नहीं कर, विपक्ष ने करे। हम राव नरवीर सिंह चुनाव के दौरान काफी खर्च हुआ सर फर्रुखनगर में, उसका एक दिन का खर्चा भी ये नहीं लगता, जो प्रत्याशी कोई भी रहे, चाहे जीतते हुए या हारे हुए। तो अभी चेयरमैन साहब से क्या बातचीत रही इन गड्ढों को लेके? अनिल जी, चेयरमैन साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अगर चेयरमैन को फर्रुखनगर की इतनी चिंता होती तो बनने के तुरंत बाद ही इस पे कुछ न ये गड्ढे भरवाने का काम उसने करना चाहिए था। मैंने प्रायोरिटी बता रहे थे कि पहली प्राथमिकता इसी रोड की। अभी तक इन पार्षदों को चेयरमैन को ये नहीं पता कि इसकी फाइल कहाँ है। मैं डेट वाइज आपको मैंने पहले भी इन्फॉर्मेशन किया था, यूएलबी के डायरेक्टर से, यहाँ से कमिश्नर से लेके यूएलबी के डायरेक्टर तक, ये पूरी की पूरी जो भी फाइल प्रोसीडिंग चल रही थी, मैंने माननीय राव नरवीर सिंह जी से फोन के ऊपर व्हाट्सएप करता था, मंत्री जी उसकी पैरवी करते थे। अब 30/4 को ये फाइल यूएलबी मिनिस्टर के पास है। कल भी मंत्री जी से बात हुई थी, इसका मतलब अगले मंगलवार को या बुधवार को यूएलबी मंत्री इसकी सैंक्शन दे देगा और इसका काम हो जाएगा। नगर पालिका की पहली जो बैठक हुई सर, इस नए नवनिर्वाचित जो अभी कमेटी तैयार हुई, उसकी पहली बैठक में बातचीत रखेगी कि भाई ये रोड नगर पालिका से दोबारा वापसी पीडब्ल्यूडी में दे दिया जाएगा। लेकिन परशुराम जयंती पर राव नरवीर सिंह यहाँ आए और उन्होंने कहा कि ये नगर पालिका के तहत ही बनेगा रोड। तो यहाँ के जो चेयरमैन है वो चाहते थे कि पीडब्ल्यूडी के तहत बने, और अभी जो मौजूदा विधायक कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह
उनका ये कहना है कि पालिका ही बनाएगी रोड को। तो सर कब तक पालिका के लेवल पर ये रोड नए तरीके से शुरू हो जाएगा? ऐसा है क्योंकि जी। आपके संज्ञान में वो सारी बातें हैं। इनकी जो बैठक हुई जी। थी उस बैठक से पहले ही माननीय मंत्री जी HSF होम में आया था। जी। उससे पहले मैंने मंत्री जी का व्हाट्सअप कर दिया था और मंत्री जी ने उसकी अप्रूवल डायरेक्टर से दिला दी थी। जी। मंत्री जी ने वो पब्लिक के बीच में वो दिखाया था, डायरेक्टर ने मंजूरी देके मेरे पास ये भेज दिया है। जी ये लंबा प्रोजेक्ट है, जी। इसमें कम से कम 7-8 करोड़ रुपए लगने हैं। जी पहले तो 6 करोड़ 52 लाख रुपए का था। जी अब उसके बाद में कमिश्नर उसने डायरेक्टर साहब ने उसमें थोड़ा बहुत बजट और बढ़वा दिया। उसने कहा कि भाई जो स्कूल है, बिल्डिंग है, उन पे चढ़ने बढ़ने का रास्ता होना जी। चाहिए। उसमें लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए का बजट और बढ़ गया। जी अब ये फाइल मंत्री जी के पास पेंडिंग है। मंगलवार को मंत्री जी चंडीगढ़ जाएंगे जी। और तुरंत प्रभाव से ये पास होके आ जाएगी। उससे पहले मंत्री जी ने ये कहा भाई इसका रिपेयर का काम करा दो, लेकिन भरत नगर प्रशासन जी। और यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे सिर्फ कोई अपने चेयरमैन नहीं लग रहा, कोई वाइस चेयरमैन नहीं लग रहा, कोई किसी में पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं था। ये हमारा साथी अविनेश, इन्होंने कल अपने ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था करके पब्लिक की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने ना तो चुनाव लड़ना, ना को वोट लेनी राव नरवीर सिंह की लेनी है। राव नरवीर सिंह की दिशा निर्देश पे काम कर रहे हैं। हमने ये गड्ढे भरवा दिए हैं और इसमें जनता का थोड़ा बहुत तो भला होगा। जी जी सर। भाई कितने समय जी जी यहाँ से अगर एम्बुलेंस निकल जाए ना जी। प्रेगनेंसी इसी स्टैंड पे हो जाएगी। अच्छा जी अस्पताल में जाना सकेगा बंदा। डिलीवरी यहीं हो जाएगी, डिलीवरी यहीं हो रोड जाएगी, पे हो जाएगी, इतना गड्ढे रोड थे। पे यहाँ। लेकिन अभी तो देखो और जाती भी है, काफी इन जाती लोगों ने है। अभी तो अपने भाई खुद के ही ना सहयोग भाई से ने की करवाया, है। बढ़िया काम तो करवाया। आप जो लोग भी यही हुआ। रहते हैं नजदीक हाँ में? यहाँ दुकान पे। जी जी। तो कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति कुछ आता नहीं है देखने भाई। के लिए? भाई ने आप जैसे तो कहा है काफी ना, दुर्घटना देखते ही थे हाँ रोज। यहाँ पे हुए रोज हुए। जी। भाई ने जैसे कहा है ना, चुनाव में जितना वो हुआ है 1 घंटे में हो लिया। 1 घंटे में जितना उनका खर्चा हुआ है ना, हाँ रोड बन लेता है। उतने में रोड बन जाता रोड बन जाता है। जी भाई क्या कहोगे रोड भाई बस बहुत भाई ने बताया जो बात बताई है भाई, बहुत बहरे दिक्कत आ रही है यहाँ पे, रोड बन नहीं रहा जी। बहुत बड़ी दिक्कत आने लग रही है। प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के प्रशासन को कहना चाहते हैं भाई कुछ करवा नहीं रहे यहाँ पे, जी। बहुत पहले से दिक्कत आने लग रही है चीज में। काफी साल मतलब करीबन 7-8 साल का कभी 7-8 साल से बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। भाई क्या भाई यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले किसानों का अनाज मंडी में बहुत ज्यादा गेहूं जाते थे। जी जैसे ये ट्रक खड़ा है यहाँ पे, अभी जो किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली जाते थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा टायर फटे हैं। यहाँ पे 2 ट्रैक्टर यहाँ पे पलटे, उनको कितना ज्यादा गेहूं का नुकसान हुआ है। ये सरकार आप तो को देखना मौजूदा चाहिए। देखने यहाँ वाले पे हैं देखते हैं हमें रहते यहाँ पे। ये तो अभी गड्ढा भर दिया, भाई साहब का बहुत धन्यवाद। ना तो यहाँ पे गाड़ी के इंजन भी फटे हुए हैं, वो एक्सीडेंट भी हुए हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा होता है। जी जी। बसंत भाई आप भी आज यहाँ पहुँचे हैं तो क्या कहेंगे? पंडित जी ने काफी मेहनत की है कल। सबसे पहले तो HS न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मैं नमस्कार। बहुत ही बुरा हालात है जी। भाई साहब ने बहुत अच्छा काम करा है, क्योंकि वाहनों के बारिश के टाइम 2 दिन पहले हुई थी, बाइक भी गाड़ी भी सब टिक रही थी यहाँ पे। प्रशासन को इस विषय में जल्दी से इनको रिपेयर तो कराएं। ये तो भाई साहब ने अपने निजी कोर्स से किया, इनका धन्यवाद है, लेकिन प्रशासन अपने फील्ड पे कोई काम नहीं कर रहा है। भाई रात को 9 बजे से काम स्टार्ट किया था, एक्यूरेट यहाँ पे ट्रैक्टर भर के आ चुका था जी और सुबह 7:30-8 बजे तक JCB से लेवल करवा के जितना हम पे बन सकता था हमने अपने निजी कोष से किया। जी मैं गांव खुरमपर निवासी अविनेश, जी मेरे साथ वहां से मेरे पास मकान टूटा हुआ था, मलबा था, तो यहाँ पे लोगों के हालात इतने बदतर हो चुके थे कि सुनने वाला कोई नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने अपना वोट बीजेपी को दिया जी और यहाँ से मोदी सरकार, जब MP इलेक्शन हुए तो राव इंद्रजीत सांसद हैं, जी उसके बाद MLA के इलेक्शन हुए तो राव नरवीर यहाँ से चले हैं, जी आज वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जी और राव इंद्रजीत जी की बेटी स्वास्थ्य मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर है। उसके बाद जो मैन अस्पताल का ही रोड है जी। तीसरी इंजन की सरकार जो नायब सैनी बोलते थे, जी वो पार्षद नगर पालिका म्युनिसिपल कमेटी के जो इलेक्शन हुए जी वहां से भी बीजेपी के कैंडिडेट है, बीजेपी के पार्षद है। जी और जो तीसरे इंजन की भी सरकार है, जी इसको भी चुने हुए लगभग 1 महीना बीतने वाला है, जी 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 लेकिन दारू बांटने के लिए या और कुछ अपने पर्सनल काम करने के लिए सब कुछ है लोगों के पास। जी और यहाँ तक कि समाज सेवी यहाँ इतने ज्यादा हैं जी कि फोटो खिंचवाने के लिए और स्टेज पे बैठाने के लिए आप बोल दो या नोता भी मत दो, उनको पता लग जाए तो खुद ब खुद आ जाएंगे। जी, जी। लेकिन
जिन लोगों को खड़ी ना दिखे उन्हें पड़ी के दिखेगी। जी जी खुद किसान नेता कहे जाने वाले राव मान सिंह हो गए, जीतराम मास्टर हो गया, और भी बहुत सारे हैं यहाँ जी। जो स्टेज पे रिबन काटने के शौकीन जी। है, आने के शौकीन है, लेकिन यहाँ अपने निजी कोष से अपने एक एक दो दो ट्रॉली भी, थोड़ा बहुत मलबा भी, अपने 2-2 हजार रुपए की एक एक ट्रॉली भी, अगर यहाँ इतने तो सफेद कुर्ता पजामा वाले नेता हैं कि अगर अपने निजी कोष से 2-2 ट्रॉली भी गिरवाते तो शायद इस रोड का रिपेयर का, गड्ढे का काम हाँ, भर जाता। सरकार की आवश्यकता नहीं है, अपना सरकार की खुद भी ही कर आवश्यकता नहीं सकते हैं। सकती। क्या मंत्रियों के जी हुजूरी करने से ही काम नहीं होता? क्या खुद भी कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है? जी सर। यहाँ से नायब सैनी सीएम मुख्यमंत्री के द्वारा जो नारा दिया गया था कि भाजपा शासन में विकास होगा और आप तीसरी इंजन की सरकार को बनाइए, तो लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें रुचि दिखाई और तीसरी इंजन की सरकार को भी बनाया, बीजेपी को वोट दिया। छोटे लेवल पे पार्षद, मेयर इलेक्शन जहाँ भी थे, हर जगह आज बीजेपी का चुना है। छोटे पार्षद से लेके पंच से लेके हर लेवल तक बीजेपी है। लेकिन जिस तरह हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी वार्ड होता है, उस तरह शहर के विकास में, गांव के विकास में हर जगह कोई इमरजेंसी पॉइंट होता होगा, जिसके लिए किसी फाइल की, किसी मंत्री की या सरकारी राशि की जरूरत नहीं होती। मंत्रियों को, चेयरमैन को, पार्षदों को, इनको सैलरी भी मिलती होगी, तो क्या वो पहले अपने निजी कोष से इसको ठीक नहीं करा सकते थे? वो करा सकते थे, लेकिन उनको दारू बांटने के लिए 50 लाख रुपए थे। यहाँ इतने चेयरमैन पद के उम्मीदवार थे 12-13, मुझे नहीं लगता किसी भी कैंडिडेट का 50 लाख से कम का खर्चा हुआ होगा। लेकिन 50,000 रुपए, लाख रुपए का खर्चा करने की यहाँ किसी को जरूरत नहीं। लेकिन अपने पद और सफेद कुर्ते पहनने के लिए, लोगों को अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए, लोगों को मतलब दारू के लिए पैसे थे, हाँ हुजूरी करने के लिए पैसे थे। लेकिन ये रोड पे जो इमरजेंसी हॉस्पिटल के द्वारा जैसे वो इमरजेंसी वार्ड होता है, उसको दुरुस्त करने के लिए किसी के पास 10, 20, 50 हजार रुपए नहीं थे। कितने बुरे हालात हैं यहाँ। मैं जमींदारा भी करता हूँ, एक जमींदार की भाषा भी है। मैं व्यापार भी करता हूँ, एक व्यापारी की भाषा भी है। और मैं एक युवा समाज सेवी होने के नाते यहाँ ये पहली दफा नहीं है, मैंने अपने गांव में भी या जहाँ भी मुझे मौका मिला है तो मैंने गुप्त रूप से बिना चर्चा में आए अपने सामाजिक सेवा, नाराजगी नजर आ रही है बीजेपी से, सेवा की है। लेकिन बीजेपी से नाराजगी इस चीज की है कि हमने जिस विकास के लिए वोट दिया है और जो इमरजेंसी पर्पज था, उसकी किसी को कानों तले जू नहीं रेंगी। बड़े बड़े नेता बने फिर रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री बने फिर रहे हैं, लेकिन क्या निजी कोष से 20-50 हजार रुपए तो बहुत आम बात है। अगर कोई छोटा सा कहीं प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ के आदमी 20-50 हजार रुपए का दान दे रहे, तो क्या 20-50 हजार रुपए ये समझ लेते नेता मंत्री लोग कि उनके पास एक महीने की संख्या नहीं आई? पहले भी तो कर सकते थे। काफी नाराज भाई नजर आए बीजेपी सरकार से। इनका कहना है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता है उनको जनता का सहयोग करना चाहिए, जनता के साथ रहना चाहिए, जनता के सुख दुख का भागीदार होना चाहिए। लेकिन उन्होंने सिर्फ आला अधिकारियों या आला नेताओं से अपनी गुहार लगाने के अलावा दूसरा कोई काम जनता के लिए नहीं किया। भाई के विचार साहब सभी ने सुने, आपके क्या विचार है? आप भी कमेंट करके अपने विचार देते रहे। मैं इस सारे काम का श्रेय मैंने दुख दर्द देखते हुए खुद अपने कंधों पे इसका जिम्मा लिया। उसमें मेरे सहयोगी, मैं गांव खुरमपर निवासी अविनेश, और मेरे साथ गांव से सहयोग करने वाले मेरे सरपंच भाई धर्मेंद्र, और मेरे कुछ युवा साथी भाई है जिन्होंने गांव में मेरा सहयोग किया। वहाँ उन्होंने मशीन और ट्रैक्टरों का भरवाया, सपोर्ट किया, और यहाँ मैंने इस कार्य को प्रारूप दिया। और यहाँ के लिए जो भी मुझे मदद की जरूरत थी, चाहे वो प्रशासन के हो या एक जो जिम्मेदार नागरिक के होने के नाते, वो ये मैं बड़े बुजुर्ग बड़े होने के नाते इनको दादा श्री कहता हूँ, कृष्ण पंडित जी को, तो इनके सहयोग से इनका पूरा साथ था मेरे पास और विश्वास था कि हाँ मैं कुछ करूंगा। और इन्होंने मुझ पे विश्वास जताया। मार्गदर्शन से भी मैंने, और मेरे और भी 2-4 यहाँ फरूख नगर के भी युवा साथी है जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाया और हमने इस काम को अंजाम दिया। और सारा काम अभी तक हमने अपने निजी कोष से किया है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ इस प्रशासन को कि जब तक इस रोड को नहीं बनेगा तब तक इस रोड को, अब जो भर चुका है इसके बाद इसको गड्ढा नहीं बनने देंगे। गड्ढा मुक्त रखने की जिम्मेवारी हम
गांव खुरुमपुर से मैं और गांव खुरुमपुर निवासी भाई धर्मेंद्र सरपंच और मेरे युवा साथी जो बाहर से हैं, पातली से कृष्ण पंडित जी हैं और फरुखनगर से और भी भाई साथी मेरे साथ हैं। हम इसका प्रण लेते हैं कि इस रूट पे अब गड्ढा जब तक नहीं होगा, जब तक सरकार को सुध नहीं आती तब तक हम गड्ढा भी नहीं होने देंगे इस रोड पे। ये हम जिम्मेदारी लेते हैं। इस रोड को अब गड्ढे के दर्शन नहीं होंगे। जी, अभी हमने आपकी बातचीत करवाई यहाँ पर मौजूदा युवाओं से और पंडित किशन जी से। उन्होंने बताया कि जो आज शासन प्रशासन के हालात है, जनताओं की सुविधा को लेकर कोई बातचीत अमल में नहीं है। अपनी ही वाहवाही के चक्कर में अपने ही निजी ताल्लुकात और आला अधिकारियों से अफसरों से बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन आम जनता के लिए कोई सुनवाई नहीं है। आप कमेंट कर जरूर बताएं यहाँ पर मौजूदा प्रतिनिधियों को किस प्रकार इस शहर की सुरक्षा में ध्यान देना चाहिए और किस प्रकार के लाइजन जहां मुख्यमंत्री तक के संज्ञान में जाए और जल्द ये रोड तैयार हो, या कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह की जो पैरवी पंडित जी ने की है उस पर कब तक होगा, उस विषय में यहाँ के जो प्रतिनिधि कब तक संज्ञान लेंगे। आप कमेंट करके वीडियो पर जरूर अपनी राय दें। इसी के साथ मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।